गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेंगे हमारे जो सिंपल रूल्स है वो रूल्स क्या है वो हम पढ़ लेंगे, सो एज हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके, इजीली सॉल्व हो सके। तो इसके सिंपल 15 रूल्स है। ये रूल्स अगर आपने याद कर लिए तो आपको अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, जर्नल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो 15-15 रूल्स है, रूल्स क्या है पहले मैं एक बार आपको समझा के बता देता हूँ। इफ कैश कम्स इनटू द बिजनेस, मतलब अगर आपके बिजनेस में पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ये रूल देखिए, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर 11 12। आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, आगे और कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, हर जगह दिस रूल भी एप्लीकेबल। इवन आप टैली पढ़ाई कर रहे हैं, टैली में भी यही रूल अप्लीकेबल होंगे। और साथ में मान के चलो आप कभी कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहीं पे भी, वहां पर भी यही रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। सो तो पहला रूल ये है कि अगर इफ कैश कम्स इनटू द बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में कैश आती है तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इफ कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में से कैश जाती है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट, तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है। इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस है, वो जब रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बस फिलहाल आपको तो इतना याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट, परचेस रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, सेल रिटर्न्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट। इफ एनी असेट कम्स टू योर बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में कोई असेट आती है, इफ एनी असेट कम्स टू योर बिजनेस, तो वो दैट पर्टिकुलर असेट डेबिट। मतलब आपने लैंड बाय करी तो लैंड आई, आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, आपने मशीनरी खरीदा तो मशीनरी आपके बिजनेस में आ गई, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर आ गया तो डेबिट। इफ एनी असेट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, अगर कोई असेट आपके बिजनेस में से जाती है तो असेट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। If capital increases, capital account credit, capital decreases, capital account debit. Drawing account always debit. If a bank balance increases due to any reason, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपका बैंक का बैलेंस बढ़ता है कोई भी कारण से तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इफ बैंक बैलेंस डिक्रीजेस ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से आपका बैंक का बैलेंस कम होता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, इनकम प्रॉफिट गेन हमेशा क्रेडिट होंगे। याद रहे ये जो रूल्स मैंने बनाए हैं ये बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिससे आप जल्दी से जल्दी एग्जाम को सॉल्व कर सके, उसके लिए ट्रिक है, ठीक है। अदरवाइज आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच यूज करना चाहिए, लेकिन एग्जाम में हमें समय बचाना है, फास्ट करना है और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ा हुआ होना चाहिए कि हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा आंसर परफेक्ट है और गारंटेड होना चाहिए। तो अब मैं इसी रूल को अप्लाई करते हुए आपको आपको अकाउंटिंग समझा के बता देता हूँ। इलिस्ट्रेशन टू जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रेंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पटेल। कमेंस बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, टू स्टार्ट। तो नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में क्या हुआ, पैसे आए। पैसे आए बराबर हमारा रूल नंबर 1 काम करता है, क्या बोलता है, इफ कैश कम्स इनटू बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया आपको, कैश अकाउंट डेबिट। अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, पैसे आए इसलिए डेबिट हुआ, ठीक है। और उसके बाद जिस पैसों से यू स्टार्टेड ए बिजनेस, जिस पैसों से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। सिंपल रूल में मैंने लिख के दिया है, ये आपको रटने पड़ेंगे, ये रूल अगर आप रट लेते हैं तो आपका अकाउंट एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ कैपिटल इंक्रीजेस, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अगर आपका कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इस तरह से मेरा पहला आंसर आ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज नरेशन में उठा के लिख देंगे, अमाउंट स्किप कर देंगे और सामने बीइंग लगा देंगे। बीइंग लिखने का क्वेश्चन को जैसे कैसे लिख लीजिए, आपका नरेशन कंप्लीट हो गया। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम आते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पैसे जमा किए, मान के चलते कि आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहले के 10,000 रुपए थे, अभी आपने कितने रुपए जमा किए, 50,000 जमा किए। 50,000 जमा करने से क्या होगा, आपका बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस यही चाहिए था मुझे, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हमारे पास रूल क्या बोलता है, अगर आपका इफ बैंक बैलेंस इंक्रीजेस ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपका बैंक का बैलेंस बढ़ता है किसी भी कारणवश तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर में मैंने लिख लिया बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं बैंक में पैसे जमा रहा हूँ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ये देखिए सिंपल ट्रिक्स है, ठीक है, ये सिंपल ट्रिक्स है फटाफट एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो और कैश डिपॉजिट किया तो कैश क्या हुआ, गया आपके बिजनेस में से, तो इसका
दूसरा रूल देखिए, मेरा रूल नंबर 2 है, इफ कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, अगर बिजनेस में से कैश जाती है तो कैश अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट। ये दिस रूल भी अप्लाई टू एनीवेयर, आप हायर परचेज का क्वेश्चन सॉल्व करें, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई भी करें, हर जगह दिस रूल भी विल बी एप्लीकेबल। इफ कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, अगर बिजनेस में से पैसे जाते हैं तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपने क्या किया, आपने बैंक में पैसे जमा किए तो क्या हुआ, पैसे गए तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। सो ये दो एंट्री हो गई आपकी, बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बी कैश डिपॉजिटेड टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल। बस ये परचेज गुड्स, ये दो शब्द अगर आपने सुन लिए तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। परचेज गुड्स, ये दो शब्द अगर आप सुन लेते हैं, ये दो शब्द पढ़ते ही मुझे पता हो गया था, क्या पता हो गया था, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट। कौन सा नंबर का रूल है सर आपका, 3 नंबर का रूल है मेरा, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट। तो इसका आंसर मुझे पता हो गया, क्या होने वाला है, परचेज अकाउंट डेबिट फ्रॉम अनिल। तो यहाँ पे आपने अनिल से खरीदा है, मतलब आपने क्रेडिट में खरीदा, उधारी में खरीदा। सर यहाँ कहाँ लिखा है उधारी, क्रेडिट तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो जब जब नाम दिया होता है ना, आपने किससे खरीदा, आपने किसको बेचा, ये अगर नाम दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट होने वाला है, परचेज गुड्स, ये दो शब्द पढ़ते बराबर मुझे पता है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और अनिल अकाउंट क्रेडिट होगा। सर अनिल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो गया, तो अनिल क्या है, अनिल नेचुरल पर्सन है। पर्सनल अकाउंट का रूल आपने पढ़ा होगा, क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया उसको क्रेडिट कर दो। सो आंसर एकदम सिंपल सी बाहर आ गया, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू अनिल अकाउंट, नरेशन बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम अनिल। चले हम आगे की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। सोल्ड गुड्स, बस ये सोल्ड गुड्स, ये दो शब्द पढ़े बराबर मेरा आंसर मुझे पता है। ये सोल्ड गुड्स पढ़े बराबर मुझे पता है कि सेल अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। रूल नंबर क्या है सर, रूल नंबर देख लेते हैं, 5 नंबर का रूल बोलता है सेल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ डेबिट क्या होगा, अशोक अकाउंट डेबिट होगा। अशोक को हमने बेचा है, क्रेडिट पे सेल किया, अशोक रिसीवर है। अशोक कौन है, नेचुरल पर्सन है, डेबिट का रिसीवर, इसलिए अशोक अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू सेल अकाउंट। चलिए आंसर में आके देख लेते हैं क्या लिखा हमने आंसर, अशोक अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। चलिए कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड ऑन क्लब बिल, पेड ऑन क्लब बिल मतलब ये पर्सनल हो गया, पर्सनल बोले बार क्या हो गया, ड्रॉविंग बोला, ड्रॉविंग हो गया। ड्रॉविंग के लिए कोई सिंपल रूल है क्या सर अपने पास, बिल्कुल सिंपल रूल है अपने पास, ड्रॉविंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट, ड्रॉविंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट। तो यहाँ पे ड्रॉविंग अकाउंट क्या होने वाला है आपका, डेबिट होने वाला है। ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सर कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, अरे क्लब का आपने बिल भरा तो पैसे गए, पैसे गए तो कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। तो यहाँ पे आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं, नेक्स्ट एंट्री पे। इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्ट किया पैसे, 20,000 आपने इन्वेस्ट किए। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या हो गई आपके लिए, असेट हो गई। क्या हुई आपके लिए, असेट हो गई। आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, असेट्स होती है। तो इसमें असेट्स वाला फार्मूला लगेगा। असेट वाला फार्मूला क्या है सर, इफ एनी असेट कम्स टू योर बिजनेस, आपके बिजनेस में कोई भी असेट आती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो सर कौन सी असेट आ गई, आपने एनएससी खरीदा, एनएससी नाम की असेट आ गई, तो आपने यहाँ आंसर लिख सकते हैं एनएससी और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। आप एनएससी अकाउंट डेबिट लिखेंगे तब भी सही है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है, एनएससी अकाउंट डेबिट हो गया। तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, पैसे गए। जब आपने एनएससी बाय किया तो आपने गवर्नमेंट को पैसे दिए, मतलब पैसे गए, पैसे गए, रूल नंबर 2, पैसे गए तो कैश अकाउंट क्रेडिट। पर ध्यान में रखिए, रूल्स याद रखिए, रट्टा मार लीजिए, आंसर आपकी जर्नल एंट्री विल बिल्कुल सिंपल। एक बात ध्यान में रहे, मैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाता हूँ। ठीक है, चलिए आ जाएंगे नेक्स्ट। नहीं तो फिर आप अलग से अलग कमेंट्स करना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जल्दी आंसर आएगा उसके लिए किए हुए ट्रिक्स है। ओके, पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प, पेड बोले बराबर, पेड बोले बराबर मुझे मुझे पता है कि कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। पेड किया मतलब क्या हुआ, पैसे गए, पैसे गए मतलब मेरा रूल नंबर 2, पैसे गए तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। तो पोस्टल स्टैम्प्स आपने बाय किया, पोस्टल स्टैम्प्स क्या हो जाएंगे हमारे लिए, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, या आप पोस्टल स्टैम्प भी लिख सकते थे, पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पैसे गए इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो। किसी ने पूछा तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑलवेज डेबिट, इसलिए पोस्टेज अकाउंट डेबिट हो गया, पैसे गए, रूल नंबर 2 काम कर दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट। पेड टू अनिल, पेड बोले बराबर मुझे पता हो गया कि कैश अकाउंट का क्रेडिट होने वाला है या निश्चित है, 100% मुझे पता है कि कैश अकाउंट या क्रेडिट होने वाला है। टू अनिल, टू अनिल इन
4900 इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे देखिए तीन थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन में हमने अनिल से उधार में सामान खरीदा था। कितने रुपए का सामान खरीदा था? 5000 रुपए का सामान खरीदा था। मतलब हमको कितने रुपए देने थे? अनिल को 5000 रुपए देने थे। हमको अनिल को कितने रुपए देना था? 5000 रुपए हमको दे देते। पेड टू अनिल, हमने अनिल को कितने दिए? 4900 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब हम भविष्य में अनिल को पैसे नहीं देंगे। अनिल को आपको कितने रुपए देना था? 5000 रुपए देना था। अनिल को 5000 रुपए देना था। आपने कितने रुपए दिए? 4900 दिए। और आप बोलते हैं कि भविष्य में हम पैसे नहीं देंगे। पैसे नहीं देंगे मतलब ये जो 100 रुपए जो डिफरेंस जो आ रहा है उसको आपको कौन सा अकाउंट में डालना पड़ेगा? डिस्काउंट अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो ये डिस्काउंट अकाउंट अब आता है, यहाँ पे विचार आएगा कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो पेड टू अनिल, हम अनिल को पेड कर रहे हैं। हमें देना कितना था? 5000 रुपए अनिल को देना था। अनिल ने को हमने 4900 दिया एंड वी डिड नॉट पे एनीथिंग टू हिम इन फ्यूचर। मतलब 100 रुपए आपको क्या हो गया? फायदा हो गया। फायदा हो गया तो आपका डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरे को दो चीजें यहाँ पे मिल गई। पेड बोले बराबर कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है, डिस्काउंट अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। तो ये एंट्री क्या बनेगी? अनिल अकाउंट डेबिट। अनिल अकाउंट डेबिट होगा 5000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये मेरी एंट्री यहाँ कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पे जाएंगे। आगे लिखा है रिसीव 9008। रिसीव्ड बोले बराबर मुझे पता है कैश अकाउंट का डेबिट होना निश्चित है। बस मुझे एक कोई तो भी एक पता होना जरूरी होता है, डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, तो रिसीव्ड बोले बराबर मुझे पता है कि कैश अकाउंट का डेबिट होना निश्चित है। 9800 मिले मतलब कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है 9800 रुपए से। लेकिन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फ्रॉम अशोक। तो अशोक से भाई ये 4 तारीख के 4 नंबर के ट्रांजेक्शन, अशोक से हमें लेना कितना था? 10,000 रुपए लेना था। अशोक से हमें 10,000 रुपए लेने थे। अशोक ने कितने रुपए दिए? 9,800। अशोक क्या बोलता है? मैं अब भविष्य में पैसे नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो भाई वो 200 रुपए का क्या करे? सर उसको डिस्काउंट में डाल दीजिए। ठीक है, अब समय इट्स नाउ टाइम टू ये कर फाइंड आउट कि डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है। तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। लेना था 10,000, मिले कितने? 9,800। मतलब 200 रुपए हमारा नुकसान हो गया। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट। तो यहाँ पे मुझे दो चीज समझ में आई। रिसीव्ड बराबर कैश अकाउंट डेबिट होगा, ये निश्चित ही पता हो गया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, ये भी मुझे पता है, टू अशोक अकाउंट। तो यहाँ पे देख लीजिए एंट्री, वो ला देता हूँ मैं आपको। एंट्री पे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू अशोक अकाउंट। मैं आपको और एक रूल, सिंपल रूल बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक्स है, सारी ट्रिक्स है ध्यान में रखने का। अगर डिस्काउंट किसी को नहीं समझ में आता कि डिस्काउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो जो कैश अकाउंट हुआ वो डिस्काउंट अकाउंट होगा, इतना ध्यान में रखने का। कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट। तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा? क्रेडिट। यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट। चलिए आगे के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। लास्ट एंट्री है पेड इनकम टैक्स 10,000। इनकम टैक्स पे करना ये प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इनकम टैक्स अगर आपने पे किया तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा? ड्रॉविंग अकाउंट में जाएगा। सर ड्रॉविंग अकाउंट के लिए रूल आपने बताया था, याद नहीं आ रहा? चलो मैं याद दिला देता हूँ आपको। ड्रॉविंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट। ड्रॉविंग अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो चलो सर हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैश अकाउंट क्रेडिट कहां से हो गया? पैसे गए, पैसे गए रूल नंबर 2, पैसे गए तो कैश अकाउंट क्रेडिट। आप दो चीजें एक बार ध्यान में रख लीजिए। पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट और पैसे गए तो कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर आप 11वीं पढ़े, 12वीं पढ़े, बीकॉम पढ़े, सीए पढ़े, सीएस पढ़े और एमबीए पढ़े, आप नौकरी करे, टैली करे, पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसे गए तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो सिंपल रूल्स है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।